आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कमर दर्द क्यों होता है। कमर दर्द का सबसे प्रमुख कारण है हमारी बैक की स्टिफनेस, अकड़न जकड़न, करापन। अगर आपके पीठ में करापन है, अपर बैक में भी करापन है तो भी लोअर बैक में दर्द होगा। हिप जॉइंट में अगर करापन है तो भी लोअर बैक में दर्द होगा, कमर दर्द होगा। अगर आप किसी प्रकार से इस करापन को दूर कर लें तो आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। कमर दर्द का करापन दूर करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथ को गर्दन के नीचे रख लें। दोनों पाँव को घुटनों से मोड़ लें। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड मोड़ें, गर्दन राइट साइड। दो विपरीत दिशा में खिंचाव पैदा करें। जैसे कपड़े को दो विपरीत दिशा में निचोड़ते हैं, वैसे दो विपरीत दिशा में खिंचाव पैदा करें। फिर सांस लेते हुए बीच में आ जाएं, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड में जाएं। इस प्रकार इस अभ्यास को 10 बार रिपीट कर लें। 10 बार रिपीट करने के बाद अंत में दोनों तरफ 10-10 सेकेंड होल्ड कर लें। अब इसी में दूसरा प्रकारांतर है, वेरिएशन है। बीच में आ जाएं सांस लेते हुए, दोनों पाँव में गैप ले लें। सेम प्रैक्टिस रिपीट करें। सांस छोड़ते दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड मोड़ें, गर्दन राइट साइड। कोशिश करें दोनों घुटना ज़मीन पर लगे। फिर सांस लेते बीच में आ जाएं, सांस छोड़ते अपोजिट साइड। इस प्रकार इस अभ्यास को भी 10 बार रिपीट कर लें। 10 बार रिपीट करने के बाद अंत में 10-10 सेकेंड दोनों तरफ होल्ड कर लें। फिर इसी क्रम में तीसरा अभ्यास है सेतु आसन का। पाँव जिस स्थिति में है अभी बीच में, उसी स्थिति में रहने दें। अगर आप आसानी से एंकल जॉइंट को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, नहीं पकड़ पाएँ तो आप हिप के नीचे भी हाथ रख सकते हैं। फिर सांस लेते हुए हिप को ऊपर उठाएं, जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं। इतना उठाने का प्रयास करें कि आपकी छाती ठुड्डी से लग जाए। फिर सांस छोड़ते नीचे आएँ। इसे भी 10 बार रिपीट कर लें। 10 बार रिपीट करने के बाद अंत में इसमें भी अंतिम स्थिति में 10 सेकेंड तक होल्ड कर लें। इसके बाद इसी क्रम में कमर दर्द के लिए चौथा अभ्यास है भुजंग आसन का। भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटने के बाद दोनों हथेली को बगल में रखें, एल्बो उठा हुआ रहेगा। पीछे से दोनों पाँव मिला रहेगा, एड़ी पंजे घुटने सब मिले रहेंगे। सांस लेते हुए हेड नेक चेस्ट को ऊपर उठाएं, जितना आप आराम से उठा सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। इसे भी 10 बार रिपीट करें। 10 बार रिपीट करने के बाद इसी क्रम में अगला अभ्यास है दोनों हाथ को सीधा सामने फैलाएं। सांस लेते हुए राइट लेग, लेफ्ट हैंड, साथ में हेड नेक चेस्ट ऊपर उठाएं। फिर सांस छोड़ते नीचे रखें। फिर चेंज करें हैंड और लेग, लेफ्ट लेग, राइट हैंड, साथ में हेड नेक चेस्ट ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते नीचे। बारी बारी से 10 बार इसको रिपीट करें। इस तरह 5 बार लेफ्ट, 5 बार राइट से हो जाएगा। अंतिम में दोनों तरफ बारी बारी से 10-10 सेकेंड होल्ड करें। इसी क्रम में अगला अभ्यास है मार्जरी आसन का। मार्जरी आसन के लिए घुटनों और हथेली के बल आ जाएं। अब यहाँ से सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, लोअर बैक को नीचे दबाएं। फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे करें, अपर बैक को ऊपर उठाएं। ध्यान रखें अपर बैक को ही ऊपर उठाएं, लोअर बैक को नहीं उठाना। फिर सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, लोअर बैक नीचे। इसको भी 10 बार दोहराना है। 10 बार दोहराने के बाद ऊपर और नीचे दोनों तरफ 10-10 सेकेंड होल्ड कर लेना है। ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ और दोनों पाँव पीठ से 90 डिग्री के एंगल पर नीचे ज़मीन पर हो, न ज़्यादा आगे न ज़्यादा पीछे। शुरुआत में आप इतना अभ्यास करें, कमर दर्द के लिए काफ़ी है। फिर आप जब धीरे धीरे आपका फ्लेक्सिबल होता जाएगा शरीर, तब इसके बाद जो
उच्च अभ्यास है वो हम आपको बाद में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।